आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे आईसीटी कंसेप्ट, फुल बिगिनर्स कोर्स कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, पीडीआरए क्या होता है, ओटी, किल जोन स्ट्रेटजी, और लास्ट में हम लोग एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे 2022 मॉडल का आईसीटी के द्वारा जो दिया गया था। तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो ये बिल्कुल ही किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा, 100% प्राइस एक्शन है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखिएगा तो आपका ये सारा बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको एडवांस में भी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर सेम टॉपिक पर हम लोग एडवांस भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखिए, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये तभी क्रिएट होता है जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई या लो पूरा मोमेंटम के साथ ब्रेक कर देता है, तो उसको हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। और ये हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, हायर लो के फॉर्म में ये कंटिन्यू अप मतलब जाते रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। सेम चीज डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे देखिए, हाईएस्ट मोमेंटम के साथ ये प्रीवियस का जो लो है, कैंडल ने ब्रेक कर दिया मार्केट, और तो इसको लोअर लो बोलते हैं, इसको लोअर हाई बोलते हैं। अगेन कंटिन्यू, जब ये मार्केट पुल बैक लेगा लोअर हाई, और फिर जो मोमेंटम के साथ इस लास्ट प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा डाउन साइड में, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइव चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है, तब तक ये समझिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक कोर्स है इसलिए मैं बेसिक ही कवर कर रहा हूँ। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मतलब जो मार्केट अभी जो अप ट्रेंड में जा रहा था, अब उसका कैरेक्टर चेंज होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और ये तब आता है मार्केट में, जैसे कि ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस हायर लो को डाउन साइड में ब्रेक किया, तो इसी को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और ये जैसे ही मार्केट इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, तो इसको हम लोग हायर लो को अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यानी कि मार्केट अब जो अप ट्रेंड में जा रहा था, अब ये मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब यहाँ से इसको अब सेल साइड को देखना है, डाउन ट्रेंड में देखना है। सेम एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। जैसे डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन सडनली मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया और यहाँ पर चौक दे दिया, और जैसे ही ये प्रीवियस का जो लो ब्रेक होगा कैंडल और मार्केट के मोमेंटम के साथ, तो इसको हम लोग लोअर हाई, अब ये हमारा काउंट नहीं होगा, अब यहाँ पर हम लोग चौक बोलेंगे इसको। यानी कि ये मार्केट डाउन साइड आएगा और फिर अप ट्रेंड के लिए जाएगा। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए, अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओबी भी इसको बोलते हैं, इसको पीओआई भी बोलते हैं, तो इसको एवाई भी बोलते हैं। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एवाई मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब भी मैं आपको पीओआई या एवाई बोलूँ। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए तो देखिए, मार्केट जैसे कि यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हम लोग को ओबी फाइंड आउट करना होता है, जहां से हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख सके फिर से बाई करने के लिए। तो उसको हम लोग मार्क कैसे करेंगे कि ओबी हमारा कौन है। तो देखिए, मार्केट अप में गया और फिर पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर मार्केट अप में गया, तो हम लोग का क्या चांस बनता है कि फिर से मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम लोग को बाई देखना रहता है। तो बाई हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से देखेंगे। तो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को मार्क करने का सही तरीका होता है, जैसे ही जो लास्ट बियरिश कैंडल था उसके बाद जो बाई का मूवमेंट आया है, एग्रेसिव मूवमेंट पूरा तेजी के साथ, तो उसका जो लास्ट जो बियरिश कैंडल है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि ये है, तो ये बेसिक चीज आपको हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसमें काफी सारे कॉन्फ्लुएंस देखना होता है। तो बेसिक चीज में आपको यही बता रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो लास्ट कैंडल होता है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। अब इसमें देखना रहता है लिक्विडिटी शिप क्या हुआ है, कहाँ से मार्केट उठा है, कहाँ से मार्केट जाएगा, तो ये सारा चीज देखना रहता है। लेकिन बेसिक चीज में यही होता है, जो लास्ट जो आपका बेयरिश कैंडल है अप मूव आने से पहले, उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और जैसे ही मार्केट फिर से उस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो हम लोग यहाँ पर अपना बाई सेटअप देखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हैं, और आपको कंफर्मेशन वाला एंट्री चाहिए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ता है, जाकर के देखना पड़ता है। उसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दूसरी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है इस चैनल पर। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, और सेम एज डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे कि डाउन ट्रेंड में ये कैंडल जैसे कि अप जा रहा है और सडनली डाउन आ गया, तो जैसे कि लास्ट जो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा उसको हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे,
और फिर यहाँ जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो फिर से हम लोग को वहां से सेल देखना रहता है। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए एफपीजी के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। एफबीजी का मतलब होता है फुल फॉर्म फेयर वैल्यू गैप, इसको लोग इम्बैलेंस भी बोलते हैं। और ये मार्केट में तब क्रिएट होता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस को लेकर के इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताते हैं कि इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करते हैं। जैसे ये फर्स्ट कैंडल का आपका लो हाई क्लोज हुआ, ये सेकंड कैंडल का लो हाई क्लोज हुआ और थर्ड का क्लोज हुआ। अब इसमें देखना है फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप बचा है इस कैंडल में, तो इसी को हम लोग इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और इसका डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता है, ये कहीं पर भी बने उसको हम लोग इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं, चाहे ये अप ट्रेंड में बने या डाउन ट्रेंड में बने। तो देखिए जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, फिर सेकंड कैंडल यहाँ स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ आकर के क्लोज हुआ, ठीक है। और फिर थर्ड कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, और अब इसमें देखना है फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप बचा हुआ है, तो इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बोलते हैं। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के इसको मार्क कर लेना है, और ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप हो गया और ये हम लोग का इम्बैलेंस हो गया। देखिए ये कैंडल यहाँ पर मीट हुआ और ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, तो इस दोनों के बीच में यहाँ पर जो बीच में गैप है, इसको हम लोग इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसको हम लोग लाइव चैट में भी देखेंगे तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बोलते हैं। देखिए लिक्विडिटी एक ऐसा पार्ट है जो कि इसको हम लोग बेसिक और शॉर्ट में नहीं समझ सकते। सारा खेल लिक्विडिटी का ही होता है मार्केट में। जो जितना अच्छे से लिक्विडिटी पकड़ लेगा मार्केट में, समझिए कि उसका प्रॉफिट होना बिल्कुल ही पक्का है। तो देखिए एसएमसी के कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो डबल टॉप या ईएमए या ट्रेंड लाइन पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अपना बाई और सेल करते हैं। और वहीं पर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडर होते हैं वो वहां पर वेट करते हैं लिक्विडिटी को हंट होने का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर डबल टॉप पैटर्न देख करके तुरंत यहाँ से बाई के लिए देखेंगे। लेकिन क्या होता है मार्केट में, जैसे यहाँ पर वो लोग बाई लगाते हैं तो मार्केट पहले नीचे आता है, पहले उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद कोई यहाँ पर हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक से अपना एंट्री यहाँ से लेकर के तुरंत मतलब मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है। तो यानी कि जब तक पहले रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ना ले तब तक मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि फ्यूल चाहिए होता है, तभी मार्केट अपने डायरेक्शन में आता है। काफी बार आपने भी गेस किया होगा कि पहले मेरा स्टॉप लॉस करता है और फिर मतलब मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है लिक्विडिटी का। और ये काफी एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग बेसिक में उतना नहीं समझ पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बेसिक ही कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं और इसके और भी टाइप होते हैं। जितने भी पैटर्न होते हैं, वेज पैटर्न, चैनल पैटर्न, ईएमए इंडिकेटर, मैकडी, ये सब जो जितने भी होते हैं ये सब भोजन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडर्स वाले पर। तो इसलिए हम लोग को सबसे इस पर काफी अच्छे से इसको कवर करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो एडवांस टॉपिक में हम लोग लिक्विडिटी कवर करेंगे। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पे बाई जाएगा, लेकिन जैसे पहले बाई गया फिर डाउन गया, तो बाई का स्टॉप लॉस भी काट देता है और सेल का भी स्टॉप लॉस काट देता है जो लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। और फिर जाकर मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से तुरंत फिर डाउन जाता है। तो ये 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस करता है। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। देखिए पीडी एरेज को मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी बोलते हैं। और इसका कंसेप्ट जो है ये तब यूज होता है जैसे कि मान के चले कि आपको कोई दुकान खोलना है, दुकान खोल करके उसका सामान बेचना है। तो अगर आप सस्ते में खरीदिएगा और महंगे में बेचिएगा तब जाके आपको फायदा होगा, ना कि आप महंगे में खरीद कर सस्ते में बेचिएगा तो वो लॉस का सौदा होता है। तो ऐसे ही कंसेप्ट इस ट्रेडिंग के जोन में भी होता है। जैसे कि देखिए, जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने का मतलब ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग को बाई के लिए देखना है। तो बाई हम लोग कब देखेंगे, यहाँ से तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हम लोग को महंगा प्राइस में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे मार्केट को एटलीस्ट 50% आने के लिए, ठीक है। 50% यानी कि डिस्काउंट में जब आएगा मार्केट तब हम लोग को यहाँ से देखिए ये फीब लगाएंगे जब हम। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही कि मार्केट 50% के नीचे आएगा या 50% पर आएगा तो हम लोग यहाँ से यानी कि मार्केट अब यहाँ पर हम लोग के लोअर वैल्यू में आ गया है तो हम लोग को खरीदने के लिए काफी अच्छा अमाउंट मिल जाएगा और हम लोग सेल करेंगे यहाँ पर।
तो हम लोग सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में यहाँ पर बेचेंगे तो हम लोग को तब फायदा होगा। वैसे ही सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में भी होगा। जैसे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद जैसे ही ये पुल बैक अप साइड के लिए लेगा, तो यहाँ से लेकर के इस जोन में ये लास्ट का जो लोअर लो था उस पर हम लोग मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद देखिए 50% के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो हम लोग अपना सेल सेटअप यहाँ पर देखेंगे। तो फाइनली आप लोग को मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट को कैसे यूज करना है। एक बार फिर आप लोग क्लियर कर देते हैं। जैसे मार्केट अगर बाई में है तो हम लोग वेट करेंगे 50% से नीचे आने का लिए, तो फिर हम लोग अपना बाई सेटअप देखेंगे। और सेम कंडीशन सेल ट्रेड में होता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट 50% के ऊपर जाएगा तब हम लोग को सेल सेटअप देखना है, और नीचे आकर के उसको सेल कर देना है, तब जाकर हम लोग को फायदा होगा। तो ये होता है प्रीमियम और डिस्काउंट। ये सारा कन्फ्लुएंस है, इसको हम लोग अपने ट्रेडिंग में यूज करेंगे। और थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर इसको लगाना कैसे है। देखिए यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट टूल मिलेगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर 0 पर क्लिक करना है, 1 पे करना है और 0.5 पे करना है। और जैसे ये कीजिएगा, कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर रिट्रेसमेंट टूल आ जाएगा प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए। देखिए ओटीई का मतलब होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और ये एंट्री लेने के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.70 लेवल हो गया, 0.75। अब इसमें फाइंड आउट करना होता है कि आपका कौन सा एंट्री लेवल अच्छा मतलब वर्क कर रहा है। ये आपको पता चलेगा जब आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा। तो ये फाइनली आपको बता देते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना फिब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जहाँ ये लास्ट हाई था और ये पुल बैक लिया है, तो देखिए यहाँ से आप अपना एंट्री अपना प्लेस कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर अपना एंट्री प्लेस कीजिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और आपका जो टारगेट पॉइंट है, ये आपका जो लास्ट हायर हाई बनाया है मार्केट, वो आपका टारगेट पॉइंट होगा। तो ये यूज होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का, ठीक है। अब जैसे कि फिर यहाँ मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, तो हम लोग फिर ये जो टूल है इसको यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। अब जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर मार्केट अप डाउन आएगा, तो यहाँ से आप अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और यहाँ आपका टारगेट पॉइंट हो जाएगा। तो ये यूज होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये रहा आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो ऐसे ही आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का यूज करना होता है। देखिए सेशन किल जोन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। किल जोन वो होता है जैसे कि यहाँ पर लंदन सेशन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है, ठीक है। ये किल जोन है। चलता तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 24 घंटा बैठ कर ट्रेड करें। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम में मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट देता है, तो वो आईसीटी के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है कि इस टाइम जोन में आपका अच्छा मार्केट मूव देता है। जैसे लंदन सेशन में 2 से 5 और न्यूयॉर्क सेशन में 7 से 10। इसको सेटिंग कैसे करना हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जाइएगा टाइम जोन में, तो सबसे पहले आपको ये न्यूयॉर्क सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका टाइम कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये लंदन सेशन 2 से 5 के बीच में आपको ट्रेड देखना है, और न्यूयॉर्क सेशन में 7 से 10। या तो आप लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हैं या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। तो और एशियन सेशन में आपको ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्प्रेड हाई रहता है और लिक्विडिटी बहुत ही कम रहता है, लो वोलेटिलिटी मार्केट है, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेशन किल जोन। तो देखिए अब मैं आपको 2022 का आईसीटी स्ट्रेटजी मॉडल बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे एंट्री लेना है और क्या देखना रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डाउन साइड में, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देखना क्या रहता है, जैसे कि मार्केट फिर पुल बैक करेगा आपको प्रीमियम जोन में, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में 50% अबव, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 50% के अबव हमको सेल देखना है। सेल देखने से पहले और चीज क्या है हमको देखना है, कहाँ कहाँ रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर डबल टॉप बटन बताया है, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल जैसे ही करेंगे उनका देखिए मार्केट फिर स्टॉप लॉस लिया, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर जो जो लोग अपना यहाँ पर बाई ले रहे थे, क्योंकि ओवरऑल उनको ये नहीं पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम पर बाई लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखना रहता है कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है। अब जैसे जैसे ओबी को टैप किया मार्केट, ओबी किया या फेयर वैल्यू गैप को, जैसे ओबी को टैप किया डायरेक्ट मार्केट डाउन साइड में आया, और इसको यहाँ पर चौक दे दिया। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, और चौक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए इसमें, ठीक है।
अब जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया डाउन साइड में, तो हम लोग अपना फिर से एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और वहां से हम अपना एंट्री प्लेस कर देंगे। जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे अपना एंट्री लगा दिए और स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर दिए, और टारगेट ये जो है वीक लो है जो, इसको हम लोग टारगेट कर लेंगे। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तब काफी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसमें आप सारा चीज जो भी हम पढ़ाए हैं आपको इसमें देखने को मिल गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, डबल बॉटम लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ओबी, मार्केट रिलेशनशिप, चौक, सारा चीज हम जितना भी पढ़ाए हैं आज के इस वीडियो में बेसिक में, सारा चीज इसमें कवर हो गया। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको लाइव। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। देखिए ये लास्ट बियरिश कैंडल था जो कि मार्केट स्ट्रक्चर को डाउन किया, ठीक है। तो इसको हम लोग ओबी मार्क कर देंगे, ठीक है। ओबी मार्क के लिए अब देखिए ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में इम्बैलेंस भी है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से 2 बजे, यहाँ नीचे देखिए 2 बजे सेशन स्टार्ट हुआ, लंदन सेशन। जैसे लंदन सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने अपना फीब लेवल से एंट्री यहाँ पर डिफाइन किया। ये देखिए हाई था, ये हाई से लो मार्क किए, और ये मैंने खुद लाइव ट्रेड लिया है कल, आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा ये लास्ट में, ठीक है। यहाँ से हमने एंट्री लिया था, यहाँ पर हमारा एंट्री था, और यहाँ हमारा एसएल था, और टारगेट हमारा डाउन में था 1:2 का, ठीक है। 1:2 का टारगेट था। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज था, तो न्यूज के चलते हमने यहाँ पर ही ट्रेड क्लोज कर दिया था पहले ही 1:80 तक, 80 पर ही, ठीक है। तो ये था, तो ये आपका 50 रिट्रेसमेंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, और देखिए सारा चीज यहाँ पर लाइन अप हो गया। 50 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, उसके बाद फिर ओबी के पास गया है, और फिर यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। तो ये सारा चीज आपको लाइन अप हम बता दिए, सारा चीज आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा जब तक ना समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।